मैं रोहित हूँ और कुछ महीने पहले मेरा जीवन इस तरह से उलट गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि जीवन परिपूर्ण था, लेकिन आप जानते हैं, मैंने और नीलम ने एक परिवार बनाया, एक साथ लड़े, हमारी बेटी आरोही को सब कुछ देने का प्रयास किया। वह हमारा सूरज था, हमारी खुशी थी, और जब हमने उसे खो दिया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया ने अपने सभी रंग खो दिए हों। मुझे याद है कि सबसे पहले मैं इतनी गहरी पीड़ा महसूस किए बिना उसकी चीजों को देख भी नहीं सकता था कि यह लगभग शारीरिक था, लेकिन किसी तरह मुझे लगा कि मुझे मजबूत होने की जरूरत है, किसी को स्तंभ बनना था। इसलिए मैं कम से कम बाहर की तरफ मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन अंदर से मुझे लगा जैसे मैं टुकड़ों में था। लेकिन नीलम, यह देखना दर्दनाक था कि वह अंदर से खुद को कितना नष्ट कर रही थी। वह कई दिनों तक चुप रहती, ऐसी किसी भी चीज से बचती जो उसे आरोही की याद दिलाती थी। मुझे पता था कि वह पीड़ित थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे संपर्क करना है। दर्द हमारे बीच एक दीवार बनाने के लिए लग रहा था। जितनी बार मैंने बात करने की कोशिश की, उसने खुद को बंद कर लिया, और मैं कुछ मजबूर करने से डरता था, पीछे हट गया। हम प्रत्येक अपने कोने में थे, अपने तरीके से दुख से निपटने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मुझे लगा किसी भी तरह कि हम न केवल अपनी बेटी को खो रहे थे, बल्कि खुद को भी। एक रात तक कुछ बदल गया। उस रात नीलम सामान्य से अधिक शांत थी। घर बड़ा खाली लग रहा था और चुप्पी लगभग बहरा था। मैं सोफे पर था, अपने ही विचारों में खो गया। जब मैंने उसे खिड़की से खड़ा देखा, उसकी निगाहें शून्य पर तय हो गईं। उसने आरोही का एक तस्वीर फ्रेम पकड़ा हुआ था, जो उसके पास सबसे खूबसूरत मुस्कान थी, और कहीं से भी नीलम रोने लगी। लेकिन यह एक अलग रोना था। यह पहले की तरह चुप नहीं था, यह हताश, फटा हुआ था, जैसे कि वह अपने द्वारा रखे गए सभी दर्द को दूर करने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ा अजीब तरह से पास आया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, और मेरे आश्चर्य के लिए वह दूर नहीं गई। यह तब था कि सिसकियों के बीच उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसे लगा कि यह उसकी गलती थी, कि अगर वह अधिक चौकस होती तो शायद आरोही अभी भी हमारे साथ होती। इससे मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने कल्पना नहीं की थी कि उसने इस अपराध को अंजाम दिया। मुझे खुद नहीं पता था कि वह खुद को इतना दोष दे रही थी। उसने छोटी छोटी बातों का जिक्र किया, जैसे उस दिन जब आरोही थोड़ा बीमार महसूस कर रही थी और नीलम ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ फ्लू था, कोई बड़ी बात नहीं। और जब वह बोल रही थी तो मैंने महसूस किया कि मेरा दिल और भी कस गया है, क्योंकि ऐसी चीजें भी थी जिन पर मैंने खुद को दोषी ठहराया था। सच्चाई यह है कि हम में से कोई भी नहीं जानता था कि उस दर्द से कैसे निपटना है, और हम एक दूसरे को बचाने के तरीके को जाने बिना इसमें डूब रहे थे। जैसे ही मैंने नीलम की बात सुनी, मेरे अंदर कुछ ढह गया। उस बिंदु तक मुझे लगा कि मैं अपने दम पर दर्द को संभालने के लिए काफी मजबूत था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो महसूस किया उसे छिपाकर मैं बस हमें और अलग खींच रहा था। इसलिए बहुत अधिक सोचने के बिना मैंने उसे उस अपराध के बारे में बताना शुरू कर दिया जो मैंने भी किया था। मैंने उससे कहा कि आरोही की रक्षा न कर पाने के कारण जो कुछ भी हुआ उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करने के लिए मुझे बेकार लग रहा है। यह ऐसा था मानो मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द ने मेरी छाती से एक भार उठा लिया हो, लेकिन साथ ही इसने मुझे इस तरह से उजागर कर दिया था जिसकी मैंने पहले कभी अनुमति नहीं दी थी। मुझे याद है कि नीलम ने मेरा हाथ पकड़ा था और पहली बार मुझे लगा कि वह वास्तव में वहाँ थी, उस दर्द में मेरे साथ जुड़ी हुई थी जिसे हमने साझा किया था। हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहे, मौन में, बस एक दूसरे को देखते हुए, भेद्यता के उस क्षण को साझा करते हुए। यह वहाँ था कि मुझे एहसास हुआ कि हम खुद को इतनी आवश्यक चीज से कितना वंचित कर रहे थे, एक दूसरे का समर्थन। हमारे दुख के बीच में हम अलग हो गए, जब वास्तव में हमें पहले से कहीं अधिक एकजुट होने की आवश्यकता थी। उस पल में मुझे आशा की एक चिंगारी महसूस हुई, जैसे कि अंत में हमारे दर्द को उजागर करके
हम एक साथ उपचार शुरू करने के लिए एक दरवाजा खोल रहे थे। उस पल के बाद बातचीत एक तरह से प्रवाहित हुई जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नीलम ने उन यादों को साझा करना शुरू किया जो वह रख रही थी। आरोही द्वारा की गई छोटी छोटी चीजों की यादें, जिस तरह से वह शॉवर में धुन से बाहर गाती थी, वह हंसी जो पूरे घर में गूंजती थी। हर याद चाकू की तरह थी, लेकिन साथ ही एक खास तरह की शांति भी लाती थी, मानो याद करके हम आरोही को अपने करीब ला रहे हों। मैंने अपनी बेटी के साथ बिताए पलों, खेलों, उसके सपनों के बारे में बातचीत को भी याद करना शुरू कर दिया। यह दर्दनाक था, लेकिन साथ ही यह सुंदर था। ऐसा लगता था कि इन यादों को वापस लाकर हम उसके जीवन का सम्मान कर रहे थे। न केवल वह जो हमारे लिए प्रतिनिधित्व करती थी, बल्कि वह वास्तव में कौन थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह बातचीत हमें बदल रही थी। यह आसान नहीं था। हर शब्द, हर स्मृति आंसू लाती है, लेकिन वे अलग अलग आंसू थे जो घुटन के बजाय राहत देने के लिए लग रहे थे। मैंने नीलम की ओर देखा और एक ऐसा भाव देखा जो मैंने लंबे समय से नहीं देखा था। कुछ ऐसा जो दर्द और राहत को मिलाता था, जैसे कि अंत में हमारे अपराध और लालसा को साझा करके हम अकेले इसका सामना करने के बजाय इस नुकसान को एक साथ ले जाने का एक तरीका खोज रहे थे। पहली बार मुझे लगा कि शायद आगे बढ़ना संभव है। आरोही की अनुपस्थिति में भी हमारी जिंदगी का कुछ मतलब हो सकता है। उसके बाद के दिनों में आरोही को याद करने की हमारी रस्म चलती रही। यह हमेशा आसान नहीं था। कुछ दिन बस उसकी तस्वीरों को देखकर बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब हम एक दूसरे के पास थे और इससे सारा फर्क पड़ा। घर जो पहले इतना खाली और ठंडा लग रहा था, शांति के क्षण होने लगे, जैसे कि हमारी बेटी की उपस्थिति अभी भी हर कोने में थी। जब हमने उसके बारे में बात की तो ऐसा लगा जैसे वह हमारी यादों में जीवित थी, और हमने महसूस किया कि उसे हमारी यादों में जीवित रखना वह सब कुछ सम्मान करने का एक तरीका था। धीरे धीरे यह विचार एक तरह की सांत्वना लेकर आया जिसकी हमें इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक रात जब हम सोफे पर अगल-बगल खड़े थे, नीलम ने आंसू भरी आंखों से मुझसे पूछा कि क्या यह दर्द कभी दूर होगा। मेरे पास उसके लिए सही जवाब नहीं था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि हम एक साथ उसके साथ रहने का रास्ता खोज लेंगे। आरोही की अनुपस्थिति के बावजूद हम अभी भी कुछ नया बना सकते हैं, शायद एक अलग तरीके से, लेकिन उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। नुकसान का दर्द कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होता है, लेकिन कम से कम अब हम जानते थे कि हम इस दुख में अकेले नहीं थे, और इस निश्चितता ने हमें एक ताकत दी जो हमारे पास पहले नहीं थी। समय के साथ हमने छोटे दैनिक इशारों में आरोही की स्मृति का सम्मान करने के तरीकों की खोज की। सप्ताहांत पर हमने बगीचे में कुछ फूल लगाए जो उसे पसंद थे, और जब भी हम उन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि उसका एक हिस्सा अभी भी यहाँ खिलता है। हमने एक सहायता समूह में भी भाग लेना शुरू कर दिया, और हमारे दर्द को समझने वाले अन्य लोगों से मिलना सुकून देने वाला था। नीलम ने बच्चों को खोने वाली अन्य माताओं की मदद करने के लिए भी स्वेच्छा से काम किया, और इसने उनके जीवन में एक नया अर्थ लाया। मेरे लिए उसके पुनर्जन्म के इस पक्ष को देखकर शांति की भावना आई, कुछ ऐसा जो मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी महसूस नहीं करूँगा। हम यह स्वीकार करना शुरू कर रहे थे कि दर्द हमारा हिस्सा था, लेकिन यह हमें नष्ट नहीं करना था। आज मुझे पता है कि आरोही का नुकसान हमेशा हमारे जीवन में मौजूद रहेगा, लेकिन यह अब हमें जीने से नहीं रोकता है। हम उसे प्यार से याद करना सीखते हैं, अपराध या उदासी से भस्म हुए बिना। मुझे अभी भी इसकी कमी खलती है, और मेरा मानना है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि नीलम के साथ आगे बढ़ने की ताकत मेरे पास है, और एक तरह से आरोही हमेशा हमारे साथ रहेगी, छोटी छोटी यादों में भी, और जो प्यार बचा हुआ है। हम सीखते हैं कि चंगा करने के लिए हमें खुद को महसूस करने, दर्द के लिए जगह बनाने, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे का समर्थन करने की अनुमति देने की आवश्यकता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक साथ हम जानते हैं कि हम इसे जारी रखने में सक्षम होंगे। यदि इस कहानी ने आपको छुआ है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना सुनिश्चित करें जिसे समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, और
यदि आप काबू पाने और प्यार की कहानियों का अनुसरण करना जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, क्योंकि जीवन यहाँ तक कि इसके दर्द के साथ जीने और साझा करने का हकदार है।